जयपुर, गुलाबी शहर, जहाँ हर दीवार इतिहास बोलती है। लेकिन इस शहर के दिल में खड़ी एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि राजाओं, अंग्रेज़ों और उस समय की कहानियों से बनी है। साल 1868 जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड एक सपना देखते हैं, एक ऐसी इमारत जो दुनिया को दिखाए जयपुर की शान। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि ये इमारत आखिर बनेगी क्या, एक टाउन हॉल या कुछ और। फिर आता है एक ऐतिहासिक दिन, 6 फरवरी 1876, जब जयपुर आता है एक शाही मेहमान जिसका नाम था अल्बर्ट एडवर्ड। उसी के हाथों रखी जाती है इस इमारत की नींव और उसी दिन इसका नाम पड़ता है अल्बर्ट हॉल। सब कुछ तय था, ये एक टाउन हॉल बनेगा। लेकिन तभी एक इंसान इस कहानी को बदल देता है, डॉक्टर थॉमस होलीबन हैंडले। वो कहते हैं क्यों ना इसे बनाया जाए एक संग्रहालय जहाँ कारीगरों की कला जिंदा रहे। और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। साल 1887 दरवाजे खुलते हैं और ये इमारत बन जाती है राजस्थान का पहला संग्रहालय। यहाँ रखी जाती हैं प्राचीन मूर्तियाँ, हथियार, कपड़े और दूर दूर से लाई गई कलाकृतियाँ, जैसे समय खुद वहाँ कैद हो गया है। इन दीवारों पर बने चित्र रामायण, महाभारत और दुनिया की सभ्यताओं की झलक दिखाते हैं। हर कोना एक कहानी है, हर गलियारा एक सफ़र है जो तुम्हें अतीत में ले जाता है। आज जब रात में ये इमारत रोशनी में नहाती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी सांस ले रहा हो। 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारत आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो अगली बार जब तुम जयपुर जाओ तो सिर्फ इसे देखना मत, इसकी खामोशी को सुनना, क्योंकि अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम एक इमारत नहीं, एक जिंदा कहानी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ अल्बर्ट हॉल की जो पहली गैलरी आती है उसमें। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो चाय के जो प्याले हैं उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे भाई, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखो, इनके बारे में जो है यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। इसकी जो ये 1 नंबर पे आप जैसे यहाँ पे इन्होंने मार्किंग की है, जैसे 1 नंबर है तो उसके बारे में यहाँ पे 1 नंबर पे डिटेल लिखी हुई है कि जैसे वो टी पॉट है। और 2 से 4 जो है चिल्लम है, वो ये चीज़ है, ये जहाँ जिस पे कप रख के जो है चाय को पिलाया जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं और भी जो है चाय के प्याले हैं। यहाँ अलग अलग जगहों के मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं, जैसे राजस्थान, सिंध, बंगाल, गुजरात। और इनमें शामिल है घड़े, सुराही, कटोरी, टाइल्स और सजावटी बर्तन। कई बर्तनों पर नीली पोटरी और सुनहरी डिज़ाइन बने हुए हैं। कुछ बर्तनों पर उर्दू शायरी, ज्यामितीय डिज़ाइन और धार्मिक आकृतियाँ भी बनी होती हैं। म्यूज़ियम में तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन भी रखे हैं। ये बर्तन पुराने समय में खाना बनाने, पानी रखने, धार्मिक कामों में उपयोग होते थे। कई बर्तनों पर नक्काशी और डिज़ाइन बनाए गए हैं जो राजस्थानी कारीगरी दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पर्शियन, जापानी, यूरोपीय सिरेमिक भी रखे गए हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भारत और दूसरे देशों के बीच कला का आदान प्रदान होता था। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो आम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े थे, जैसे दूध के बर्तन, मसाले रखने के डिब्बे, खाना परोसने के पात्र। ये हमें बताते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे और क्या इस्तेमाल करते थे। इन बर्तनों की खासियत ये है, ये सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि कलात्मक भी हैं। इससे राजस्थान की परंपरा, तकनीक और जीवन शैली का पता चलता है कि जो पांडवों का जो चित्रण हो रहा है यहाँ पे, जो कौरवों और पांडवों के बीच जो चौसर का खेल हुआ था, उसमें जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था भाई, वो दर्शाया गया यहाँ पे। ये देखो, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में जो सबसे ज़्यादा आपको जयपुर में जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी उस टाइम की पुराने ज़माने की जो गिफ्ट की हुई थी राजाओं महाराजाओं को एक दूसरे को, वो सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी देखो भाई, कितनी सुंदर ये मिट्टी की जो है प्लेट है
भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्तन वगैरह और जो सामान रखा हुआ है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में। और भाई ये देखो, ये जो है ब्लू कलर की है पेशावर। ये भाई पेशावर से लाए गए थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारा सजावट का सामान बेसिकली यहाँ पे इनका यूज़ जो है सजावट के लिए होता था, और पेशावर से ये लाए गए हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है धूपदानी, जो कि है ये 19वीं शताब्दी की जयपुर में बनी हुई पीतल की ये तरह की ढाल है, उभारदार। और इसके बीच में सूर्यवंशियों के जो चिन्ह सूर्य है उसको आप देख सकते हैं कि अंकित किया हुआ है। और अर्धचंद्राकार के यहाँ पे फूलों के शेर के आकार के दृश्य भी हैं इनके ऊपर। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में। कि राजाओं महाराजाओं को अपने जो पाँव है, अपने हाथ है, अपनी बॉडी को चमकाने का बड़ा ही शौक था। और साथ में जो गुलाब जल है उस टाइम पे बड़ा ही यूज़ होता था। गुलाब की जो पत्तियां हैं उनको घोट करके गुलाब जल बनाया जाता था। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ उस टाइम का 19वीं शताब्दी का जो गुलाब जल का जो पात्र है भाई इसमें रखा जाता था। जो जयपुर के राजा हैं इनमें भाई अपना जो गुलाब जल है इसको रखते थे और उसके बाद जो है यूज़ करते थे। और यहाँ पे भाई एक सांप की सुराही भी है, ये वाली जो आप देख रहे हो, क्योंकि इसकी जो ये वाली आप डंडी देख रहे हो जो इसको पकड़ने का हैंडल है, भाई ये जो है पूरा का पूरा पीतल का बना है। मॉडर्न स्टाइल के तो वॉश बेसिन देखे होंगे, लेकिन आपने 19वीं शताब्दी के बने जयपुर में देखे हैं तो भाई ये देखो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो पीतल का बना हुआ है वॉश बेसिन। और ये पूरा का पूरा ब्रास से बना हुआ है जयपुर में ही। भाई आपने ये तो सुना है कि राजे महाराजे जो है 36 भोग खाते थे, तो आपने कभी ये सुना है कि भाई इतने ज़्यादा जो पकवान है वो कैसे मतलब एक थाली में आ सकते हैं? तो भाई मेरे पीछे आप ये वाली जो थाली देख रहे हैं इतनी बड़ी, भाई लिटरली ये ढाल के बराबर लग रही है। भाई इतनी बड़ी थाली में वो सारे के सारे 36 भोग जो हैं वो आते थे। और भाई यहाँ पे जो इसके जो बीचों बीच है योद्धा जो है वो दर्शाया गया है। तो भाई यहाँ पे ये वाली जो आप देख सकते हैं ये जो पट्टी का है और यहाँ पे कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो रखी हुई है। लेकिन लिटरली भाई ये मुझे पता नहीं है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये 19वीं शताब्दी के जो बेसिकली, क्योंकि जो जयपुर के राजा थे वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो इसलिए जो यहाँ पे जितने भी जो आपने पहले बर्तन वगैरह और जितने भी वेपन हो गए और जितने भी पोट्री वगैरह देखी है और ना ये पेंटिंग्स, ये सारी की सारी 19th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। 20वीं शताब्दी में जो राजे महाराजे थे उनको नर्तकियों का बड़ा शौक था, तो अपने फ्री टाइम पे वो डांस वगैरह देखना पसंद करते थे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप से जो है उनकी वेशभूषा होती थी, एक यहाँ पे उन्होंने दिखा रखी है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ रखी हैं, जिनमें शामिल है भगवान शिव, विष्णु और गणेश की मूर्तियाँ। जैन तीर्थकारों की शांत और ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमाएं, बुद्ध की ध्यानमग्न मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर पत्थर से बनी होती हैं और इन पर बहुत बारीक नक्काशी होती है। ये मूर्तियाँ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से मिली हैं। इनमें मंदिरों के टूटे हिस्सों की मूर्तियाँ, देवी देवताओं के सजावटी रूप, इनसे पता चलता है कि उस समय मंदिर कला कितनी विकसित थी। कई मूर्तियाँ धार्मिक आस्था और पूजा से जुड़ी हैं। ध्यान करती हुई बुद्ध की मूर्ति, योग मुद्रा में संतों की प्रतिमाएं, इन मूर्तियों की में शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। भाई यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ, इतनी मूर्तियाँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये देखो, ये वाली जो मूर्ति देख रहे हो आप, ये है चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति, काले पत्थर से बनी हुई है ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं। और इसी के साथ ये वाली जो मूर्ति आपने देखी है ये बनी हुई है 10वीं शताब्दी की, जो कि जयपुर में सांबर में बनी हुई थी। और इसी के साथ ये है भाई रावणानुगर मूर्ति। भाई जितनी भी ये जो मूर्तियाँ उन सारों के अलग अलग उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। You have a YouTube channel? Yes, yes, I have. Just say hi to it. Yeah. Albert Hall Museum is a must visit. जय श्री राम। मिट्टी को काट के बनाई हुई है, ये जो चट्टानें हैं उनको काट के बनाई हुई है। भाई देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो भाई ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है भगवान विष्णु का वराह अवतार, तो उसकी जो है यहाँ पे प्रतिमा बनाई हुई है ये वाली। तो भाई यहाँ पे लिटरली बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और आगे देखते हैं त्रिविक्रम। भाई ये जो है विष्णु भगवान के वामन अवतार की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये मूर्ति वो दर्शाती है कि जब भगवान विष्णु ने अपना विशालकाय रूप कर लिया था और 3 पग में जो है पूरी धरती जो है उसको नाप दिया था। और भाई यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है, भाई ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली।
और यहाँ पे इस साइड है बोधिस्तव, ये है 12th शताब्दी का पेशावर से बना हुआ। और भाई इस पे जो है गंधार शैली है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो है बेसिकली पत्थर है, एक पत्थर को काट के उसके ऊपर शिल्पकारी की गई है और उससे बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो लक्ष्मी नारायण 15वीं शताब्दी में। भाई ये क्या पीछे, ओहो हो, ये क्या देख लिया भाई। अभी तक तो आपको दिखाई थी जो मूर्तियां हैं, जो शिल्पकला है वो सब। तो अभी आपको लेके चलते हैं जो शस्त्रागार है, जहाँ पे पुराने शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस टाइप के जो है उस टाइम पे शस्त्र वगैरह रखे हुए थे। शस्त्रागार में भाई देखो लाइटिंग भी भाई रेड उस हिसाब से की हुई है कि पूरी वीकिंग वाली जो है वाइब आ रही है यहाँ से। यहाँ कई प्रकार की तलवारें रखी गई हैं, जैसे कि सीधी तलवार, मुड़ी हुई राजपूती तलवार। कुछ तलवारों के हत्थे सोने चांदी की सजावट, कीमती पत्थर जड़े होते थे। ये तलवारें युद्ध के साथ साथ राजाओं की शान भी दर्शाती थी। लेकिन यहाँ कई छोटे खंजर और कटार भी देखने को मिलते हैं। कटार का उपयोग सामने से सीधा वार करने के लिए किया जाता था और खंजर नज़दीकी लड़ाई में प्रयोग किया जाता था। इन पर सुंदर नक्काशी और डिज़ाइन बने होते थे। कई खंजर राजाओं द्वारा उपहार या सम्मान के रूप में दिए जाते थे। यहाँ पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी और सींग से बने धनुष भी हैं, जिन पर लोहे की नोक वाले तीर भी लगे हुए हैं। ये शिकार और युद्ध दोनों के काम आते थे। म्यूज़ियम में पुरानी बंदूकें भी रखी हैं। ये शुरुआती दौर में बंदूकें थीं जिनमें बारूद का इस्तेमाल होता था। जो मेरे सामने अभी आप देख रहे हैं बंदूकें। और भाई ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसमें बारूद रखा जाता था, ये वाला जो गोल मुक्त है, और उसमें भी ये वाला जो है इसमें बारूद भर के रखा जाता था। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे पूरा का पूरा जो कवच है एक योद्धा के ऊपर जो रखा जाता था, यहाँ पे भाई वो दिखाया उन्होंने। भाई यहाँ पे तो पूरी की पूरी आर्मरी है भाई, इतने सारे वेपन्स। तो भाई यहाँ पे ये वाली जो आप बंदूकें देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी में पाकिस्तान से बनाई गई हैं और लाहौर और सिंध, इन जो प्रांतों से ये जो बंदूकें हैं यहाँ से लाई जाती थी। और ये जो मतलब इनमें बारूद जो है लोड करके एक एक करके यहाँ पे इनमें चलाया जाता था। तो भाई ये देख रहे हो सारी की सारी जो है यहाँ पे इन्होंने शोकेस की हुई हैं। पुराने समय में मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वे मृत शरीर को सुरक्षित करके रखते थे, जिसे मम्मी कहते हैं। इसे बनाने के लिए शरीर से पानी निकाल दिया जाता था, विशेष रसायनों और कपड़ों से फिर बॉडी को लपेटा जाता था और फिर इसे ताबूत में रखा जाता था। कहते हैं कि यहाँ रखी मिस्र से लाई गई मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी है। यह मम्मी म्यूज़ियम की सबसे प्रसिद्ध चीज़ों में से एक है। इसे देखने लोग खास तौर पर आते हैं। यह हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और विश्वासों के बारे में बताती है। म्यूज़ियम में पुराने समय के भारतीय और लोक संगीत वाद्य यंत्र रखे गए हैं, जैसे कि सितार, वीणा और सरोद। इनका उपयोग शास्त्रीय संगीतों में होता था। इसके अलावा तबला, ढोलक और नगाड़ा जैसे फूंकने वाले यंत्र जैसे बांसुरी और शहनाई भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर रावण हत्था, एकतारा, और इनकी खास बात यह है कि ये वाद्य यंत्र हमें बताते हैं कि पुराने समय में संगीत कैसे होता था। हर वाद्य यंत्र का अपना अलग ध्वनि और उपयोग होता है। ये राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। यहाँ कई प्रकार के राजस्थानी आभूषण रखे गए हैं, जैसे कि हार, चूड़ियाँ, झुमके और बाजूबंद। ये गहने खासकर राजपूत रानियों और महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। इनमें सोना, चांदी, हीरे मोती का इस्तेमाल हुआ है। ये गहने उनकी शान और अमीरी को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पुरानी बग्गी भी रखी गई है। तो दोस्तों ये था हमारा अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।